श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, अयोध्या धाम की महिमा श्रृंखला के 11वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पंचवटी के सुंदर वन, गोदावरी के पावन तट और श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण के वन जीवन का वर्णन सुना। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और भावपूर्ण है। यहीं से राम कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसके बाद श्री राम की यात्रा लंका तक पहुंचती है। पंचवटी में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक निवास कर रहे थे, लेकिन शूर्पणखा की घटना के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को श्री राम के विरुद्ध भड़काया। आगे चलकर श्री राम ने खर, दूषण और उनके साथ आए राक्षसों का सामना किया। जब लंका के राजा रावण को इन घटनाओं का समाचार मिला, तब उसके मन में माता सीता का हरण करने की योजना बनी। रावण ने मारीच की सहायता लेने का निश्चय किया। मारीच ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था। उसके रूप को देखकर माता सीता का मन आकर्षित हो गया। माता सीता ने श्री राम से उस सुंदर मृग को लाने का अनुरोध किया। श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा करने के लिए कहा और स्वयं उस मृग के पीछे चले गए। श्री राम जब उस मृग के पास पहुँचे, तब उन्हें ध्यात हुआ कि यह कोई साधारण मृग नहीं है। मारीच ने अंतिम समय में श्री राम की आवाज़ की नकल करते हुए पुकारा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। पर्णकुटी में माता सीता ने यह आवाज़ सुनी। उन्हें चिंता हुई कि श्री राम किसी संकट में हैं। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण जानते थे कि श्री राम को कोई साधारण संकट नहीं हो सकता। फिर भी माता सीता की चिंता देखकर वे कुटिया से बाहर जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने माता सीता की रक्षा का दायित्व स्मरण कराया। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। माता सीता ने अतिथि समझकर उसका आदर किया, लेकिन कुछ ही समय बाद रावण ने अपना वास्तविक परिचय प्रकट कर दिया। उसने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। माता सीता ने श्री राम और लक्ष्मण को पुकारते हुए सहायता के लिए आर्तनाद किया। उसी समय मार्ग में उनकी दृष्टि जटायु पर पड़ी। जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे। उन्होंने माता सीता को रावण के साथ देखा तो तुरंत रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से कहा कि वह माता सीता को छोड़ दे, लेकिन रावण नहीं माना। तब जटायु और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वृद्ध होने के बावजूद जटायु ने पूरी शक्ति से माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। उन्होंने रावण के रथ को रोकने का प्रयत्न किया और उसके मार्ग में बाधा डाली, लेकिन अंततः रावण ने जटायु को घायल कर दिया और माता सीता को लेकर आगे चला गया। उधर श्री राम जब वापस लौटे और उन्हें माता सीता दिखाई नहीं दी, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने पूरे वन में माता सीता को खोजा। वृक्षों से पूछा, पक्षियों से पूछा, वन के मार्गों से पूछा, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चला। आगे चलकर श्री राम की भेंट घायल जटायु से हुई। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। यह सुनकर श्री राम ने जटायु को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने जटायु के त्याग और साहस को सम्मान दिया। जटायु ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। प्रिय श्रोताओं, जटायु का चरित्र हमें एक महान शिक्षा देता है। सच्ची सेवा वही है जिसमें अपने स्वार्थ की चिंता न हो। जटायु जानते थे कि रावण शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति तक धर्म और नारी की रक्षा का प्रयास किया। इसीलिए राम कथा में जटायु का स्थान अत्यंत श्रद्धापूर्ण है। माता सीता के वियोग में श्री राम की व्याकुलता हमें यह भी बताती है कि भगवान ने मानव रूप में अवतार लेकर मानवीय भावनाओं को भी स्वीकार किया। उनके जीवन में भी प्रेम था, विरह था, दुहक था, लेकिन इन सब के बीच धर्म का मार्ग कभी नहीं छूटा।
अब श्री राम की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी। माता सीता की खोज उन्हें वन के और गहरे भागों में ले जाएगी। आगे उनकी भेंट ऐसे भक्तों से होगी जिनका नाम राम भक्ति के इतिहास में सदैव अमर रहेगा, और इसी यात्रा में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने का मार्ग प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओं, अगला अध्याय राम कथा के सबसे मधुर प्रसंगों में से एक होगा। एपिसोड 12, शबरी की भक्ति और श्री राम का पंपासर की ओर प्रस्थान, जहां हमें देखने को मिलेगी एक सरल भक्त की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा, शबरी का प्रेम, श्री राम के चरणों में उसकी भक्ति, और फिर श्री राम की आगे की यात्रा जो उन्हें पंपा सरोवर तक ले जाएगी। आइए आज की कथा का समापन प्रभु श्री राम के नाम से करें। आंखें बंद करें, मन में पंचवटी का शांत वन देखें, गोदावरी का पावन तट, और उस वन में माता सीता की खोज करते हुए श्री राम अब प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम। हे प्रभु श्री राम, हमें विपत्ति में धैर्य रखने की शक्ति दें, हमें अन्याय के सामने सत्य के साथ खड़े होने का साहस दें, हमारे हृदय में जटायु जैसी सेवा और समर्पण की भावना उत्पन्न करें, और माता सीता एवं आपके चरणों में हमारी भक्ति सदैव बनी रहे। जय श्री सीताराम।